हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की बहुत खास और विशेष चर्चा कन्या राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें 18 अगस्त 2026 के बाद क्या प्रभाव ग्रहों का आप पर देखा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या सावन समाप्ति के बाद ग्रहों की स्थिति रहेगी और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देखा जाएगा, हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि कन्या ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य कन्या राशि वालों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारी के प्रति रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारी, रहस्य, समाधान समय से पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हर जानकारी को समय से पहले आप तक पहुंचाया जाए ताकि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर सको, पहले से तैयारी रख सको। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी आपके जन्म के समय जो राशि आपको प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है। जैसे आज का ये राशिफल कन्या राशि पर आधारित है, जिसमें सावन समाप्ति और ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं, उस आधार पर आगे की चर्चा करेंगे। मित्रों, आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र विराजमान है, आपके 6th हाउस में राहु, 7th हाउस में शनि, 10th हाउस में मंगल, 11th हाउस में बुध के साथ गुरु विराजमान हैं। आपके 12th हाउस में सूर्य और केतु विराजमान है। मित्रों, ये ग्रहों की स्थिति है। अब इस आधार पर आगे की चर्चा करते हैं। मित्रों, सूर्य आपके 12वें हाउस में जैसे ही आएंगे, 12वां हाउस है किस चीज का? 12वां हाउस लॉन्ग ट्रेवल का, खर्चों का माना जाता है। यहां पर जैसे ही सूर्य आएंगे, सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण। जी हां, खर्चों के बारे में विचार करना, सोचना, खर्चों पर नियंत्रण करना, ये चीजें यहां पर देंगे। सूर्य हर तरह से आपको पॉजिटिव बनाने वाले यहां पर रहेंगे। जैसे ही सूर्य आएंगे, जो चीजें भी नेगेटिव इस हाउस को लेकर अब तक हो रही थी, क्योंकि केतु विराजमान है जो कि दिसंबर तक रहेंगे, जो भी नेगेटिव प्रभाव अब तक थे उन्हें यहां पर समाप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य की ब्लेसिंग है। और ये शुभ प्रभाव देने वाले क्या रहेंगे? क्योंकि सूर्य सिंह राशि में, और सूर्य क्या है? किंग ऑफ प्लैनेट, सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और अपनी राशि में, अपने घर में आ रहे हैं। और जब भी कोई अपने घर में आता है, अपने हाउस में आता है, अपनी राशि में प्रवेश करता है, तो हानि नहीं बल्कि लाभ देने वाला माना जाता है। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो 12वें हाउस में जैसे ही सूर्य आएंगे, जो भी नेगेटिव प्रभाव था, खर्चे ज़्यादा थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, परिश्रम ज़्यादा हो रहा था, हार्डवर्क ज़्यादा हो रहा था, घूमना फिरना ज़्यादा यहाँ पर था, क्योंकि 12वां हाउस लॉन्ग ट्रैवल का माना जाता है, यात्रा का माना जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव परिणाम देने वाले रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, एक्शन लेंगे, आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। ये ब्लेसिंग सूर्य की है जो 100% काम करने वाली मानी जाएगी। अब मित्रों, आपके राशि स्वामी साथ में गुरु उच्च के होकर 11वें हाउस में, प्रॉफिट वाले हाउस में बैठे हुए। 11वां हाउस क्या है? लाभ का है, प्रॉफिट का है। किसी भी रूप में हो, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर हो, धन लाभ को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, आपके कैरियर को लेकर हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो, मान सम्मान को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, प्रेम जीवन को लेकर हो, उच्च शिक्षा को लेकर हो, लाभ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उच्च के गुरु। मित्रों, ये समय बहुत लंबे समय बाद 12 राशियों से होकर गुरु काफी लंबे समय बाद परिवर्तन करके उच्च के होकर आपके 11वें हाउस में, प्रॉफिट वाले हाउस में, लाभ वाले स्थान में आए हैं। तो कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो लाभ मिलेगा, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी बिंदु को लेकर हो सकता है। लाभ यहां पर मिल रहा है। साथ में आपके राशि स्वामी भी बैठे हुए हैं, लेकिन बुध का परिवर्तन है 23 अगस्त 2026 को, बुध परिवर्तन भी करेंगे। साथ में गुरु बैठे हुए हैं, यहां पर लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी रूप में हो सकता है। मित्रों, अब गुरु की दृष्टि, कहते हैं गुरु की दृष्टि में भी अमृत माना जाता है। जिस भी हाउस को देखते हैं वहां के शुभ फल देने में सक्षम माने जाते हैं। गुरु के पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ग्रह गुरु ही माने जाते हैं। धन के कारक, संतान के कारक, जीवन में माने जाते हैं, भाग्य के कारक, ये गुरु माने जाते हैं। अब गुरु की दृष्टि आपके पंचम हाउस में भी है, गुरु की दृष्टि 7th हाउस में भी है। मित्रों, गुरु जिस हाउस को देखते हैं उस हाउस के शुभ फल देने में सक्षम माने जाते हैं, ये हमने आपसे कहा। अब गुरु जब पंचम हाउस को देख रहे हैं, पंचम हाउस क्या है? पंचम हाउस है शिक्षा का,
प्रेम जीवन का, संतान पक्ष का ये पंचम हाउस माना जाता है। संतान पक्ष को लेकर, आप संतान को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अच्छा है। पहले से संतान है तो संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी मिलेगी। प्रेम जीवन को लेकर समय अच्छा है। शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर समय अच्छा है। तो मित्रों शिक्षा को लेकर, ज्ञान को लेकर भी समय अच्छा है क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। प्रेम जीवन को लेकर समय अच्छा है। अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अप डाउन्स था, प्रेम जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी हुई थी, तालमेल में कमी थी, तो यहां पर ब्लेसिंग मिल रही है गुरु की। ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। जिस हाउस को देखते हैं हमने कहा उस हाउस के शुभ फल देने में सक्षम माने जाते हैं। तो प्रेम जीवन में भी बेहतरी यहां पर देखी जाएगी। जो भी अप डाउन चल रहे थे वो यहां पर समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। अब आपके 7th हाउस जो कि आपके विवाहित जीवन का माना जाता है, पार्टनर का माना जाता है, डेली इनकम का माना जाता है, पार्टनरशिप में किए गए व्यापार का भी ये माना जाता है, जहां पर शनि बैठे हुए हैं और गुरु देख रहे हैं। शनि पहले से बैठे हैं, वक्री शनि भी हैं और गुरु की दृष्टि भी शनि पर है। पार्टनर में गुस्सा, क्रोध, जिद ये चीजें देखी जाएंगी क्योंकि शनि है। ये सिर्फ पार्टनर में ही नहीं, ये आप में भी, क्योंकि शनि कहाँ है? शनि 7th हाउस में वक्री होके 1st हाउस को देख रहे हैं, आपको भी तो देख रहे हैं। जिद आप में भी देखी जाएगी, गुस्सा आप में भी देखा जाएगा, थोड़ा अड़ियल स्वभाव भी देखा जाएगा क्योंकि शनि आपको भी देख रहे हैं, आपके पार्टनर को भी देख रहे हैं, 7th हाउस को भी देख रहे हैं। जिद, गुस्सा ये चीजें देखी जाएंगी जिसका आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर में भी थोड़ी जिद रहेगी और आप में भी थोड़ी जिद रहेगी। तो दोनों पक्षों का समझदार होना, एक दूसरे का ध्यान रखना यहां पर अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि दोनों में जिद है, दोनों में गुस्सा है। शनि का प्रभाव दोनों तरफ है, 7th और 1st को भी शनि देख रहे हैं, तो जिद आप में भी है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों मंगल 10th हाउस में है। मंगल क्या है? सेनापति हैं। अपनी चलाना, अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर रखना, साहस, पराक्रम, विश्वास, ये मंगल साहस पराक्रम के माने जाते हैं। साहस देखा जाएगा, पराक्रम अच्छा देखा जाएगा, हर तरह से आपको विजयी बनाने वाले रहेंगे। मंगल सेनापति हैं, यहां पर मंगल बैठे हैं, मतलब कैरियर को लेकर, कार्यक्षेत्र को लेकर अब आपकी चलने वाली है। अपनी चलाएंगे आप क्योंकि मंगल हैं, सेनापति हैं। अपनी ही चलाना, ऑर्डर देना, लीडरशिप क्वालिटी, आदेश देना, ये चीजें देखी जाएंगी। यहां पर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी चलेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात मानेंगे, ऊर्जा अच्छी देखी जाएगी, मतलब कैरियर को लेकर भी समय अच्छा ही रहेगा। अब मित्रों शुक्र 3 सितंबर को परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र आपके 1st हाउस में, जैसे ही शुक्र आपके 2nd हाउस में आएंगे, शुक्र क्या है? प्रेम के कारक हैं, धन के कारक हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधा के, खुद धन के कारक हैं। सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा के कारक हैं, कला के कारक हैं। जैसे ही धन वाले हाउस में, ये धन का हाउस है, जैसे ही 2nd हाउस में आएंगे, धन लाभ को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर शुक्र आपको हर तरह से लाभ देने वाले रहेंगे। शुक्र की स्थिति भी यहां पर बेहतर बनेगी जब 2nd हाउस में आएंगे। 2nd खुद भौतिक सुख सुविधा, धन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं और धन वाले हाउस में आएंगे जो कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, धन का माना जाता है। वाणी में भी प्रभाव देखा जाएगा। बोलचाल से रिलेटेड आपका कोई काम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी बोलचाल से जुड़ा हुआ कोई काम है, यहां पर भी बेहतरी देखी जाएगी, लाभ देखा जाएगा। आपकी आवाज में, बोलचाल में प्रभाव देखा जाएगा, लाभ यहां पर भी मिलेगा। धन लाभ विशेष, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। व्यापारी हैं या फिर नौकरी करते हैं, प्रमोशन को लेकर, धन लाभ को लेकर समय अच्छा है। अब थोड़ी चर्चा आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कर लें। मित्रों स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखना है। भाग दौड़ के कारण जॉइंट पेन, खान पान का विशेष ध्यान, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करें, जितना पॉसिबल हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सही दिख रही है, बस थोड़ा क्रोध पर, जिद पर आपको नियंत्रण रखना है क्योंकि जिद और क्रोध के कारण रिलेशनशिप खराब होते हैं, इसलिए थोड़ा जिद पर ध्यान रखना है क्योंकि शनि की दृष्टि 1st हाउस में भी है। आपको भी जिद्दी बना रहे, आपके पार्टनर को भी जिद्दी बना रहे हैं। अब अंत में जाने से पूर्व महत्वपूर्ण उपाय, गायत्री मंत्र सुनने में आपको थोड़ा आसान सा लग सकता है। मित्रों ये मंत्र अकेला एकमात्र मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है कन्या राशि वालों के लिए। गायत्री मंत्र का जाप 108 बार नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ 8 बार, ये बहुत प्रभावी माना जाता है आपके लिए, स्पेशल कन्या राशि वालों के लिए। इसे हमेशा जाप करें। ना तो आपकी शनि 7.5 है, ना ही ढैया। आपको हनुमान चालीसा
ये भी लाभकारी माना जाता है। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, भगवान सूर्य के प्रातः दर्शन करें, ये भी पॉजिटिव एनर्जी देने वाले माने जाते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी सलाह हमें देना ना भूलें और अपना प्रेम, प्यार, आशीर्वाद हमारे इस चैनल के लिए हमेशा इसी तरह बनाए रखें, क्योंकि आपके बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता को नहीं पा सकते। इसलिए अपना आशीर्वाद, प्रेम इसी तरह हमारे इस चैनल के लिए हमेशा बनाए रखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।